हेलो एवरीवन, जोधा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था और उस एक्सरसाइज में 1.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, जो कि था कि आपको रूट 15 तक बना के लेके आना है नंबर लाइन पर, उसको रिप्रेजेंट करके लेके आना है। किस प्रकार से बनाएंगे वो मैंने आपको बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि वो आप करके लेके आए होंगे। वो हम आगे वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। और मैंने एक आपको और होमवर्क दिया था कि रूट 5 को भी आप बना के लेके आइए। तो रूट 5 उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, पर उसका एक और मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ रूट 5 को और कैसे किस प्रकार से उसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम पहले एक्टिविटी देखेंगे, उसको आपके किस प्रकार बनाया होगा। चलिए, तो ये आपकी एक्टिविटी है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर का अगेन आपको परपेंडिकुलर लेना है इस पर रूट 2 पर। ये जो यहाँ पर रूट 2 के यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लेना है, तो ये रूट 3 बन गया आपके लिए। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का लेना है, तो फिर ये रूट 3 बन गया आपके लिए। फिर आपको वापस लेना है ये रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, ऐसे ऐसे ज़्यादा तक ये रूट 15 तक हो जाएगा। और आगे दो और यहाँ पर इस इमेज में दो और बनाए हुए एग्जाम्पल्स, जो कि रूट 17 तक है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखने वाले थे। तो इन चीज़ को उम्मीद है कि आपने इस प्रकार से ही बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हर एक पॉइंट पर यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लेना है, उसको आगे बढ़ाते जाना है, तो आपकी हर एक स्टेप के बाद आपको वो रूट मिलता जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबने ये सही किया होगा। तो आइए चलिए देखते हैं अपन रूट 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी इतना बड़ा ना करके डायरेक्टली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही स्टेप में। ठीक है, तो चलिए पहले हम वही कर लेते हैं। पहले हम नंबर लाइन लेंगे यहाँ पर। नंबर लाइन इज हियर। ठीक है, देन अब हम इसको, ठीक है, ये नंबर लाइन बन गई हमारे लिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए कोई भी, जैसे ओ पॉइंट ले लिया है आपने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये ओ पॉइंट है। अब यहाँ से ओ पॉइंट से आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट ड्रॉ करना है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेना है इस पॉइंट को। जैसे ये पॉइंट मैंने ए दे दिया, तो ये ओ ए आपको कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर। कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए पॉइंट पर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये ओ ए, और इस पॉइंट को हम यहाँ पर बी दे देंगे नाम। फिर ये 1 सेंटीमीटर है ए बी। अब हम क्या करेंगे, बी ओ को मिला देंगे। बी ओ को मिला दिया हमने, तो ये जो बी ओ है ये आपके क्या हो जाएगा, रूट 5। रूट 5 किस प्रकार से हुआ, देखिए ये ओ ए था जो कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लिया था। ये जो ए बी था हमने कितना सेंटीमीटर लिया था, 1 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लिया था। उससे क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए इसके अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो ओ बी आपके कितना आ जाएगा डिस्टेंस, रूट 5 आएगा। आप करके देखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ओ बी का स्क्वायर OB का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर विथ ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस मतलब ओ ए और परपेंडिकुलर मतलब ए बी का स्क्वायर। तो अब ओ बी निकालना अपने को, तो पहले वैल्यू रख दीजिए ओ की, ओ ए की इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, ओ ए की वैल्यू 2 है और इसका स्क्वायर क्या होगा 4। ए बी की वैल्यू क्या है 1, इसका स्क्वायर क्या होगा 1। तो ओ बी स्क्वायर क्या हो गया आपके लिए, क्या हो गया 5।
दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज क्या करता है कि ओ बी जो है वो क्या हो गया √5। ठीक है, ये √5 हो गया आपके लिए। इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पर पेन थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पेन थोड़ा मुश्किल से चल पाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखने वाले हैं ये चीज़ कि अब ये ओ बी डिस्टेंस क्या हो गया √5, क्या हो गया √5, बिल्कुल साहब √5 हो गया है हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट पर कंपास रखेंगे, वही हम प्रकार रखने वाले हैं। उससे ओ बी जितना डिस्टेंस नाप कर उसको हम ड्रॉप करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। जैसे ये हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉप कर दिया, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए सी। ठीक है, तो जी ओ सी जो डिस्टेंस है, ओ सी जो डिस्टेंस है हमारा, वेट, अब इसको मैं एक बात करना, इसको मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। ओके, अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए आपको बताया था मैंने। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, जो ओ सी जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो ओ सी डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला ओ सी डिस्टेंस, ये क्या हो गया √5। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है √5 को नंबर लाइन के ऊपर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। यह मैंने आपको 2 होमवर्क बताया था, उनका सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और भी कोई डाउट हो अगर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आप उन डाउट्स को सॉल्व जरूर करूँगा। हम डाउट क्लास ले लेंगे, उसके अंदर आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे चलिए अब बात करेंगे डेसिमल एक्सपांशन की। तो डेसिमल एक्सपांशन का क्लासिफिकेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पर्टिकुलरली हम डेसिमल एक्सपांशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि डेसिमल को एक्सपांड होता है किस प्रकार से। वो एक तो टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वो होता है जैसे कि जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, मतलब उसका शेषफल 0 हो जाएगा। जिस डेसिमल एक्सपांशन का रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो टर्मिनेट कहलाएगा, मतलब वो टर्मिनेट हो गया। एग्जाम्पल जैसे 1/2 ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम 1/2 लिया था, इसका डेसिमल इसका आंसर क्या होगा 0.5। तो ये क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, इसके मतलब रिमाइंडर इसका 0 हो गया, तभी तो ये 0.5 हुआ इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा टाइप के आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग वो होंगे जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब कौन से हुए नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे एग्जांपल 1/3। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि 0.3333 ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, ये रिपीटिंग है। ठीक है, रिपीट होता जाएगा, मतलब टर्मिनेट होगा ही नहीं, कभी भी ये खत्म नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है एग्जांपल। अब हम क्या करने वाले नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग को क्लासीफाई और कैसे करेंगे, टर्मिनेटिंग को क्लासीफाई और हम नहीं कर सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को हम आगे क्लासीफाई करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, आसानी होगी उसके लिए। ठीक है, ये भी आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा अभी। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के हम 2 एग्जांपल्स, 2 क्लासिफिकेशन है, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, और दूसरा वाला है नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। अब रिकरिंग रिपीटिंग क्या होता है, मतलब रिकरिंग रिपीट्स मतलब वो होता है जिसके अंदर क्या होगा कि रिमाइंडर रिपीट होगा। मतलब जैसे कि ये वाला एग्जांपल अपने देखा था, जैसे रिमाइंडर रिपीट होगा, जैसे 1/3 आफ्टर सर्टेन स्टेज। ओके, वेट गाइस। सो यहाँ पर क्या होने वाला है कि रिमाइंडर रिपीट होगा, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई भी, जैसे हमने नंबर ऊपर वाला एग्जांपल देखा था 1/3। 1/3 को क्या लिखा था हमने 0.33। वेट गाइस, इसको वापस सही कर देंगे हम एक बार। 0.3333 और वो रिपीट होता जा रहा था। ठीक है, तो अब नॉन रिकरिंग रिपीटिंग का एग्जांपल ये है, मतलब
रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। कौन सी स्टेज से? फर्स्ट स्टेज से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, जैसे 3 3 3 3 3, वो चलता जाएगा, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा। जैसे 3 3 3 चलता जाएगा, तो ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करने वाले नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? जिसका रिमाइंडर रिपीट होना स्टॉप हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब ये नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन किन के एग्जांपल्स होंगे? इररेशनल नंबर्स। ये इसके अंदर सारे इंक्लूड होंगे, इररेशनल नंबर्स इंक्लूड होने वाले हैं। और रिकरिंग रिपीटिंग के अंदर कौन से? रेशनल नंबर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स किस प्रकार से इंक्लूड होंगे कि इसको हम रेशनल नंबर्स के फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकेंगे। इसका किस प्रकार से 0.333 को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा, तो ये इसका ध्यान रखेंगे हम। अब जैसे ये नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग है, इनको हम रेशनल नंबर्स की फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग की हमने बात कर ली। अब टर्मिनेटिंग होंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर फिक्स आंसर आ रहा है, इसलिए ये क्या होंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और भी इसके कुछ सॉल्यूशंस, और नॉट सॉल्यूशंस एक्चुअली, इसके और भी पार्ट्स हैं आगे की जो हम देखने वाले हैं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम आगे वाली स्लाइड में यही देखने वाले। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर एंड वाचिंग दिस वीडियो। सो आगे वाली एक्सरसाइज में हम डेसिमल एक्सपांशन के ऊपर जो एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल्स है वो देखने वाले हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इरेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आगे वाली स्लाइड में। सो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और इसी तरह इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए